दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने कारक, विभक्ति, उनके बारे में बात की। आज के वीडियो में हम काल एवं उनके भेद के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, काल एवं उनके भेद। क्रिया के लिंग रूप से क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। या इसकी परिभाषा एक और है कि क्रिया के पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। आगे है कि परंपरागत रूप से काल के 3 भेद माने जाते हैं, जो बीत चुका है, भूतकाल, और जो चल रहा है, वर्तमान, तथा जो आगे होने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे काल या अवस्था, इसमें सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण काल में है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और इनके हमने 3 रूपों को लिया है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। तो पहले हम वर्तमान काल में सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण काल को देखते हैं। सामान्य में वह चलता है, अपूर्ण वह चल रहा है और पूर्ण वह चला है। ऐसे ही भूतकाल में वह चला, अपूर्ण में वह चलता था और पूर्ण में वह चला था। भविष्यत काल में बालक पढ़ेगा, अपूर्ण में बालक पढ़ता रहेगा और पूर्ण में बालक पढ़ चुकेगा। वर्तमान काल में है, भूतकाल में था और भविष्यत काल में गा। ये इसकी पहचान है। आज के वीडियो में हम वर्तमान काल और उसके उपभेदों के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, वर्तमान काल क्रिया व्यापार का निरंतर वर्तमान काल कहलाता है, अथवा जिस काल में क्रिया व्यापार प्रारंभ तो हो चुका हो पर समाप्ति नहीं हुई हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कार्यक्रम हो रहा है, राम जाता है, अमिता शोध पत्र लिखती है, मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, तुम्हारा काम हो रहा है, इत्यादि। आगे है कि उपर्युक्त वाक्यों से काम के होने, लिखने अथवा जारी रहने का बोध हो रहा है, अतः उक्त वाक्य वर्तमान काल के उदाहरण होंगे। वर्तमान काल के 4 उपभेद हैं। इसमें पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल से सूचित होता है कि क्रिया व्यापार का आरंभ बोलने के समय हुआ है। जैसे वर्षा होती है, हवा चलती है, राम खेलता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, यह गाय दूध देती है। और इसके सहायक चिन्ह हैं कि सामान्य वर्तमान काल की क्रिया या धातु के मूल रूप में ता, ते, ती जोड़कर तथा आवश्यकता अनुसार हूँ, है,
हो लगाकर बनाई जाती है। तो ये सामान्य वर्तमान काल की पहचान है। ता है, ते हैं, ती हूँ, ये धातु के मूल रूप में जुड़ते हैं। जैसे वह रोज देर से उठता है, तो इस वाक्य में उठ धातु है और इसमें ता जुड़ा है, जिससे सामान्य वर्तमान काल की पहचान हो रही है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, वह तेज दौड़ता है, तो इसमें दौड़ धातु में ता जुड़ा है। तीसरा है, मैं रेडियो सुनता हूँ, तो इसमें सुन धातु है। चौथा वाक्य है, वह भाषण देता है, तो इसमें दे धातु है और ता जुड़ा हुआ है। पांचवा, अत्यधिक स्नेह से बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो इस वाक्य में जा धातु के साथ ते जुड़ा हुआ है। तो ये सामान्य वर्तमान काल की पहचान थी कि मूल धातु के साथ ता है, ते हैं, ती हूँ, ये जोड़ करके सामान्य वर्तमान काल के वाक्य बनाए जाते हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान काल। जिस काल की क्रिया जारी रहती है, अर्थात जिस क्रिया से निरंतर अथवा सातत्य का बोध हो, उसे तात्कालिक अथवा अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आगे है, अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया धातु के मूल रूप के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि जोड़कर बनाई जाती है। जैसे जा मूल धातु में रहा, रहे या रही हैं, हो या हूँ जोड़कर बनाई जाती है। जैसे वह यह काम ठीक से नहीं कर रहा है, ऐसे ही निषीध जा रहा है। तीसरा वाक्य है, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। चौथा, आज वर्षा हो रही है। पांचवा है, वह एक पुस्तक लिख रहा है। जिन वाक्यों में मूल धातु के साथ रहा है, रहे हैं, रही हूँ ये जुड़े हों, तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान काल होगा। आगे है, तात्कालिक वर्तमान में बैठना, खड़ा होना, टंगना, लटकना, पहनना, लदना, बिखरना, अड़ना, रेंगना इत्यादि क्रियाएं गत्यात्मकता के समय कर्ता के कर्तृत्व को अभिव्यक्त करती हैं। तब इनका रूप भूतकालिक कृदंत रहता है और हैं, है, हो, हूँ आदि कोई सहायक क्रिया जुड़ जाती है। जैसे उस खूंटे से एक गाय बंधी है। दूसरा वाक्य है, ट्रेन अभी रुकी हुई है, छत पर अनाज रखा है, वह अपने कमरे में बैठा है, गाय के पास बछड़ा बैठा है, मैं उद्यान के पास खड़ा हूं। तो इन सभी वाक्यों में है शब्द जुड़ा है, जो कि सामान्य वर्तमान काल की पहचान है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है वह क्रिया भूतकालिक कृदंत क्रिया है। आगे देखते हैं कि इसके अतिरिक्त तात्कालिक वर्तमान का प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है, जिसमें पहला नंबर है कि कथित और चल रहे कार्य व्यापार का निर्देश करने के लिए। जैसे वह नहा रहा है, आप बैठिए, वह सो रहा है, आप लिख रहे हैं। तो इन वाक्यों में
कार्य के चलने या व्यापार का निर्देश की सूचना मिल रही है। दूसरा है लगातार या शाश्वत चलने वाले कार्य व्यापार का निर्देश करने के लिए, जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो ये शाश्वत है और इसमें जो कार्य लगातार चल रहा है। ऐसे ही अगला वाक्य है कि सूर्य पूर्व से निकल रहा है तो ये शाश्वत वाक्य है, पूर्णतः सत्य है और इसमें क्रिया चल रही है। तीसरा है किसी समय विशेष में चल रहे कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए, जैसे वह आजकल साहित्य पढ़ रहा है तो इस वाक्य में एक विशेष कार्य की हमें सूचना मिल रही है। आगे है निकट अथवा निश्चित भविष्य का निर्देश करने के लिए, जैसे मैं आगामी सोमवार को जयपुर जा रही हूं। दूसरा वाक्य है मुख्य अतिथि अभी आ रहे हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए। तो इन दोनों वाक्यों में निश्चित भविष्य के बारे में जानकारी मिल रही है। पांचवा नियम है जहां दीर्घकालिक सातत्य या निरंतर का बोध होता है, जैसे वह हमेशा से झूठ बोलता रहा है, नामवर सिंह लंबे समय से आलोचना के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इन वाक्यों में दीर्घकालिक सातत्य या निरंतरता का बोध हो रहा है। छठवां नंबर है कि वर्तमानकालीन कृदंत सुनता या जाता के साथ आया हूं, आई हूं, आए हैं आदि क्रियापद आने पर भी वह दीर्घकालिक गत्यात्मक सातत्य बोधक वर्तमान काल को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे मैं सदा से यही सुनता आया हूं कि जो सत्य बोलता रहा है वह सफल होता आया है। तो इस वाक्य में सुनता और जाता के साथ आया हूं, आई हूं या आए हैं ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो वहां पर वह वर्तमानकालीन कृदंत क्रिया होती है। संदिग्ध या वर्तमान काल, जिस वर्तमानकालिक क्रिया से संदेह, आशंका या भ्रम प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान की क्रिया से संबोधित करते हैं। इसकी पहचान यह है कि क्रिया को धातु के साथ ता रहा, ता रही, होगा, होगी का प्रयोग रहता है। तो ये ध्यान रखना जो संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया है इसके ता रहा, ता रही के साथ होगा और होगी भी जुड़े होंगे, जैसे राजस्थान में ठंड होती होगी। और वाक्य हैं वह पुस्तक लिख रही होगी, वह खेलता रहा होगा। तो इन सभी वाक्यों में संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला नंबर है पूर्ण वर्तमान काल, जिस क्रिया से सूचित होता है कि व्यापार वर्तमान काल में पूर्ण हुआ है, जैसे लड़का आया है, पत्र भेजा गया है, खेल खेला गया है, खाना खाया गया है, नृत्य किया गया है इत्यादि वाक्य हैं। इन सभी वाक्यों में क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो रहा है तो वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होगा। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में
काल की परिभाषा, काल के भेद और वर्तमान काल के उपवेदों के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।